फोकस यहाँ पे देखो, ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट है एंड दिस इज इनसाइड द वायर। ये क्या क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये जो फ्रीली चल रहे हैं ना, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनफैक्ट हमारे मेटल के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, इस तरह से बिल्कुल रैंडमली घूम रहे होते हैं इधर उधर। इनका नाम भी होता है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। लेकिन आपको दिख रहा है इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, कोई सेलेक्टिव डायरेक्शन नहीं है इनकी। जैसे ही हम स्विच ऑन कर देते हैं, या फिर मान लो मैंने कोई सैंपल इस पे लगा दिया, लेट अस से मैंने इंसुलेटर लगा दिया यहाँ पे, तो कुछ हुआ इनको? नहीं, क्योंकि इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये ब्लॉक्ड होते हैं, ये फ्रीली बाहर नहीं घूम सकते, ठीक है। तो इंसुलेटर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना भी चाहे तो यहाँ पे फिर फ्रीली जा नहीं सकते, तो कुछ आपको कुछ भी चेंज फील नहीं होगा। कुछ सर्किट में चेंज फील हुआ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंसुलेटर को हटा के एक कंडक्टर रखता हूँ। ध्यान से देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने कंडक्टर रखा, क्या आपको एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन दिख रही है? हालांकि रैंडमली चल रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में ऐसे जाने लग गए, धीरे धीरे हो रहा है ना। इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें दिखाई क्या दे रहा है? बल्ब ग्लो होता हुआ। तो पहले तो हमें समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं वही इसके फिलामेंट के थ्रू जाते होंगे। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा जूम करके कि ये ग्लो क्यों करता है। अब हम देखते हैं फिलामेंट क्यों ग्लो करता है। फिलामेंट मैंने ऑफ किया हुआ है, अब मैं जूम करके देख रहा हूँ कि इसका फिलामेंट कैसा दिखेगा मुझे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, लेट अस से दिस इज स्विच्ड ऑन, तो अब आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जाने लग गए हैं। अब एक्चुअली में ये जो होंगे ना, ये अपनी जगह पे फिक्स तो होंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे होंगे इस तरह से, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है इनके बीच में टक्कर होगी? टक्कर होती है तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिस वजह से आपका फिलामेंट हीटेड अप हो जाता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर आप उसको एनक्लोज नहीं करोगे एक चेम्बर में, तो वो आसपास की ऑक्सीजन, जैसे कोई चीज़ हीट हो जाती है तो वो रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से। देखा था हमने कौन सा एक रिबन बर्न करते थे हम लोग? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और थोड़ी देर में ही आपका बल्ब जो होगा वो रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना देगा एंड बल्ब विल बिकम यूजलेस। पाउडर बन जाता था ना मैग्नीशियम के केस में, सोचो ये पाउडर बन गया, यूजलेस हो गया बल्ब। इसीलिए ताकि ऐसा रिएक्शन ना हो, हम उसको एनक्लोज कर देते हैं और उसके आसपास एक इनर्ट गैस भर देते हैं, आर्गन वगैरह, जिससे उसका रिएक्शन ना हो, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस तरह से हीट होना बर्दाश्त कर सके। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक था